हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आपण माने भलो रहिबे। देखंतु आज हम माने कोन करिबा हमर मॉडर्न इंडिया रो देखंतु इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 रिलेटेड किछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करिबा जहा कि आपण मानकर एग्जाम रे हेल्प आसबा। आपण माने जदि चाहउछंती ए परि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करिबाकू ताले डेफिनेटली आपण माने ए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट मध्ये करि परिबे। ठीक अछि, देखंतु आमे माने कोन करिउछे ना टॉपिक वाइज ऑल जस्ट फॉर क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करूछु। ठीक अछि, आपण माने चाहउछंती जदि आपण मानकर कॉन्फिडेंस एंड रिवीजन करिबाकू ताले डेफिनेटली ए चैनल को फॉलो करंतु। ठीक अछि, चलंतु आजिर प्रथम क्वेश्चन देखिबा। आजिर प्रथम क्वेश्चन हेबि देखंतु व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया। हमरो देखंतु हमर जो भारत रे हमर ब्रिटिश इकोनॉमिक जो पॉलिसी रो मुख्य उद्देश्य कोन थिला? ए इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, बी exploitation of Indian resources for British benefit, C promotion of self sufficiency in Indian agriculture, D development of Indian handicraft। देखंतु यार सठिक आंसर हेउची हमर ऑप्शन नंबर बी। ओके, एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज फॉर ब्रिटिश बेनिफिट। देखंतु ब्रिटिशर मानकर जो ताकर नीति थिला, पॉलिसीज थिला भारत रे किपरि भाबरे हमर जो भारत रे जतो सब रिसोर्सेज अछि सेगुडी को किपरि भाबरे एक्सप्लोइट करबा, ता सहित भारत किपरि भाबरे कंचा माल लेके जिबा, ताकर सेठी किपरि भाबरे फिनिश्ड प्रोडक्ट तयारी करबा, ता सहित भारत रे पुणी बिकिबा। ठीक अछि, सेल करबा, या थिला ताकर मुख्य उद्देश्य। सेति पई हमर ऑप्शन नंबर बी हेउची करेक्ट। ठीक अछि, ड्रेन ऑफ वेल्थ किए कहितले आपण माने कमेंट करंतु। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची व्हिच इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश दैट लेड टू लार्ज स्केल फेमिनिज्म इन इंडिया। हमर जो देखंतु हमर जो अर्थनीति जो पॉलिसी अछि बाय द ब्रिटिश दैट लेड टू लार्ज स्केल फेमिनिज्म इन इंडिया। ए सब्सिडियरी अलायंस, बी परमानेंट सेटलमेंट, सी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। देखो जो आमर जो फेमिनी देखिया को मिलिथिला, ठीक अछि, आमर जो दुर्भिक्ष आमर जो इकोनॉमिक पॉलिसी देखिया गले ब्रिटिश सर को समय रे। ठीक अछि, या देखो क्यों सेटलमेंट द्वारा होइथिला। ए देखो ऑप्शन नंबर सी होछि करेक्ट। ओके, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक अछि, आमर जो ब्रिटिश पॉलिसीज फोर्स्ड इंडियन फार्मर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो एंड ओपियम इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। देखो आमर ब्रिटिश माने कोन करथिले भारत रे आमर कृषक मानकू देखो कोन करथिले ना, देखो ताकर फूड क्रॉप्स से माने चाष करिबा परिवर्ते विभिन्न प्रकार इंडिगो आ ओपियम को किपरि भाबरे चाष करिबा पई आमर फार्मर्स मानकू बा आमर कृषक मानकू फोर्स्ड करथिले। ठीक अछि, सेति पई आमर कोन होइतिला ना, एहर कारण हेउतिला फेमिनी। ठीक अछि, दुर्भिक्ष पडिबार एहा होछि मुख्यतः कारण। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउछि व्हाट वाज द मेन प्राइमरी एम टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी प्रपोज्ड बाय दादा भाई नारोजी। देखो तो हमर जो व्हाट वाज द प्राइमरी एम, तो प्राथमिक लक्ष्य कोन थिला ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी प्रपोज्ड बाय दादा भाई नारोजी। हमर देखो ए टू एक्सप्लेन द इनफ्लो of wealth of India, and B to highlight the economic exploitation by the British, C to justify the British rule in India, D to propose new taxation policies। देखंतु हमर यार सठिक आंसर हेउची ऑप्शन नंबर बी, टू हाइलाइट द इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन बाय द ब्रिटिशर माने किपरि भाबरे भारतर अर्थनीति को एक्सप्लोइट करथिले। ठीक अछि, से विषय रे हमर दादा भाई नरोजी हमर एक्सप्लेन करथिले। ठीक अछि, रिगार्डिंग हमर ड्रेन ऑफ थ्योरी। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची which British act led to the deindustrialization of India by flooding the market of the British goods? Which British act led to the deindustrialization of India by flooding the market of the British goods? A Charter Act of 1813, B Government of India Act 1855 sorry 58, and C Albert Bill and 1883, D Indian Council Act 1892। देखो तो यार सठिक आंसर हेउची ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट of 1813। This act ended the monopoly of the East India Company, allowing unrestricted entry of British goods into India and leading to the collapse of traditional industries। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल प्राइमरली एम्ड एट। यार लक्ष्य कोन अटे? ए एनहांसिंग द इंटरनल ट्रेड एंड communication, B promoting Indian economic growth, C facilitating British commercial and military interest, D developing of a modern transport network फॉर इंडियंस। देखो जो हमर जो ब्रिटिश रूल कोन थिला अंडर द रेलवे इन इंडिया, यार सठिक आंसर हेउची देखंतु ऑप्शन नंबर सी, फैसिलिटेटिंग ब्रिटिश कमर्शियल एंड मिलिटरी इंटरेस्ट। तथापि देखंतु हमर जो इंग्रेज माने हम भारत रे जतबळे हमर रेलवे को स्थापन कले, ताकर मध्ये उद्देश्य थिला किपरि भाबरे ब्रिटिश रु आसुथिबा जो सब माल सब बा ट्रेड द्वारा किपरि भाबरे सेल करिवे हम भारत रे, ता सहित किपरि भाबरे मिलिटरी को स्ट्रांग करिवे, ताकर सेही उद्देश्य लागि से भी मध्ये रेलवे तयारी करथले। ठीक है, देखंतु यार ऑप्शन नंबर सी हेउची करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द रॉयटरी सिस्टम मेनली इन। हमर जो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करथिले द रॉयटरी सिस्टम मेनली क्यों क्यों एरिया रे हमर रॉयटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराइथला? ए बंगाल एंड बिहार, बी पंजाब एंड सिंध, सी मद्रास एंड बॉम्बे, डी आसाम एंड ओडिशा। देखंतु यार सठिक आंसर हेउची हमर ऑप्शन नंबर सी, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक अछि,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑन इंडियन पीजेंट व्हाट आर द इंपैक्ट यार प्रभाव कोन थिला ऑफ द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑन इंडियन पीजेंट ए इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बी स्ट्रेंथेंड ट्रेडिशनल विलेज इकोनॉमी सी लेड टू मैसिव indebtedness and land alienation d helped in the redistribution of land among poor farmers देखंतु यार सटीक आंसर हेउची ऑप्शन नंबर सी लेड टू द मैसिव indebtedness and land alienation ठीक है heavy taxation forced peasant into debt and leading many to lose their land to moneylender next question देखिबा next question हेउची the british introduced western education in india mainly to हमर जो ब्रिटिशर माने इंट्रोड्यूस करथिले वेस्टर्न एजुकेशन भारत रे मेनली यार कारण कोन थिला ए स्प्रेड नॉलेज अमंग इंडियन मासेस and b create a class of educated indians loyal to the british and c promote indian languages and cultures d encourage research and innovation in india देखंतु यार सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी क्रिएट ए क्लास ऑफ एजुकेटेड इंडियंस लॉयल टू द ब्रिटिश से सब ब्रिटिशर माने सेमानकर स्वार्थ पई सेमाने सब भारत रे किपरि भाबरे सब नीति बा पॉलिसी को सेमाने कोन करथिले ना कोन हमर सेमाने सब इंट्रोड्यूस करूथिले ठीक अछि देखंतु हमर मैकले एजुकेशन पॉलिसी लक्ष्य थिला किपरि भाबरे इंग्लिश स्पीकिंग को क्लर्क्स फॉर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन किपरि भाबरे प्रोड्यूस करिया पे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज निम्नलिखित मानक मध्यरु वाज नॉट ए डायरेक्ट इफेक्ट of a British economic policies. A. Decline of handicraft. B. Growth of indigenous industries. C. Increase in landless laborers. D. Increase in poverty. यार सटीक आंसर होची देखंतु ऑप्शन नंबर बी ग्रोथ ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज सो ब्रिटिश पॉलिसीज सप्रेस्ड इंडियन इंडस्ट्रीज and promoted British manufactured goods. Next question देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची which British policy led to the large scale unemployment in of Indian artisans. A. Doctrine of lapse. B. Subsidiary alliance. See free trade policy defeats India Act. हमारे which British policy नेतृत्व नहीं दिला to the large scale unemployment of Indian artisans. यार सटीक आंसर है देखो तो ऑप्शन नंबर सी फ्री ट्रेड पॉलिसी. The free trade policy allowed British goods to enter India without restriction and leading to the decline of Indian industries. Next question देखिबा next question है the immediate cause of the revolt of 1857 was. What is the immediate cause revolt of 1857 was क्यों कारण जो हमरो रिवोल्ट ऑफ 1857 नो कारण अटे ए हाई लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज बी इंट्रोड्यूस्ड ऑफ ए क्रीज्ड कैटरेज एंड सी ब्रिटिश एनेक्सेशन पॉलिसी एंड डी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन देखंतु यार सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी इंट्रोड्यूस्ड ऑफ ए ग्रीज्ड कैटरेजा द रूमर दैट राइफल कैटरेजा वेर ग्रीज्ड देखंतु हमर जो राइफल थिला से राइफल कोन करथिले ना देखंतु हमर काउ बा गाई बापी कहले हमर घुसुरी रो कोन करथिले से चर्म को बा चर्बी को से कोन करथिले ना लेप करथिले कोनथरे हमर जो हमर बंदूक रे ठीक है राइफल ले सेति पई ए गोटे से बंदूक रो सिस्टम कोन थिला दांतर प्रथमे ताकू छिंडेइबा ता सहित गुली करी शूटिंग करबा शूट करबा सेति पई यार थिला सेति पई कोन करथिले इंग्लिश माने ना दुई जनकर धर्म को किपरि भाबरे हानि पहुंचियो बोली सेति पई से काउ रो बा गाई रो जो चर्म ता सहित घुसुरी रो चर्म को मध्य लेपन करथिले ठीक है सेति पई एथिरो कारण होइतिला मुख्य कारण होइतिला हमर 1857 रिवोल्ट रो मुख्य कारण होटे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची हु वाज डिक्लेयर्ड द एम्परर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु वाज डिक्लेयर्ड द एम्परर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 ए नाना साहेब बी बहादुर शाह द्वितीय सी तांत्या टोपे डी मंगल पांडे देखो तो हमरो जो किए डिक्लेयर करथिले द एम्परर ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 हमरो 1857 जो रिवोल्ट होइतिला से समय भारत रे क्यों शासक जे कि हमरो एई आंदोलन को हमरो से प्रथमे कोन करथिले स्टार्ट करथिले ए बी होची करेक्ट मन रखियो ठीक अछि बहादुर शाह द्वितीय ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच सिटी वाज द फर्स्ट टू विटनेस द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों सिटी रे प्रथमे हमरो रिवोल्ट ऑफ 1857 को आउटब्रेक देखिबा को मिलितिला ए दिल्ली बी कानपुर सी मीरठ डी लखनऊ मन रखथिबे यार सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी मेरठ ठीक अछि बा मीरठ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर ए रानी लक्ष्मीबाई बी नाना साहेब सी तांत्या टोपे डी बेगम हजरत महल देखंतु यार सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी नाना साहेब हमरो कानपुर रे से यार नेतृत्व नैथिले ठीक अछि बट द ब्रिटिश इवेंचुअली सप्रेस्ड इट बट ब्रिटिश रो माने कोन करथिले एहा को रोकिया पई चेष्टा करथिले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची द ब्रिटिश रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1857 विथ द हेल्प ऑफ हमर जो ब्रिटिश माने रिकैप्चर करथिले दिल्ली को इन 1857 कहार सहायता द्वारा ए राजा ऑफ नेपाल बी इंडियन सिपाही
सी द सिख एंड गोरखा रेजिमेंट, डी पोर्तुगीज आर्मी। देखो यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी, द सिख एंड गोरखा रेजिमेंट। द ब्रिटिश यूज्ड लॉयल इंडियन ट्रूप्स particularly Sikh and Gurkha to regain control over Delhi. Next question देखिबा। Next question is who was the British commander in chief during the revolt of 1857? Who was the British commander in chief during the revolt of 1857? हमर देखंतु हमर जो revolt of 1857 ने हमर commander in chief किए थिले? ए लॉर्ड कैनिंग, बी जॉन निकोलसन, सी सर कोलिन कैम्पबेल, डी हेनरी हेबलक। यार सठिक आंसर है देखंतु ऑप्शन नंबर सी, सो सर कोलिन कैम्पबेल। A crucial role in suppressing the rebellion, particularly in Lucknow. Next question देखिबा। Next question है the revolt of 1857 was largely confined to, हमर जो 1857 यार largely confined ए साउथर्न इंडिया क्यों एरिया को यह व्यापी थिला, ठीक है, सबुठारु यह विस्तार करितला। बी नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, सी वेस्टर्न इंडिया, डी सॉरी सी होची ईस्टर्न इंडिया एंड डी होची वेस्टर्न इंडिया। यार सठिक आंसर होची देखंतु ऑप्शन नंबर बी, नॉर्दर्न एंड हमर सेंट्रल इंडिया, ठीक है जी। देखो हमर रिबेलियन वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, बिहार एंड दिल्ली। यही एरिया को हमर बहुल मात्रा नॉर्थ इंडिया को प्रायतः बा सेंट्रल इंडिया को यह विस्तार रूप में व्यापी थिला, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची व्हाट वाज द मेजर रिजल्ट of the revolt of 1857? What was the major result of the revolt of 1857? A. Strengthening of Mughal rule, B. End of the East India Company's rule, C. British withdrawal from India, D. Expansion of princely state. Here सटीक आंसर देखो ऑप्शन नंबर बी, एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। द ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल इन देखो इंडिया 1858 एंड एंडिंग द कंपनी रूल। जितेबाला आमर 1857 युद्ध पर कौन होता ना ब्रिटिश क्राउन कौन करते प्रथम तो भारत को से कौन करते कंट्रोल बा नियंत्रण करते सहित आमर कंपनी रूल से एंड बा समाप्त होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बेंगल, ठीक है। आमर क्यों सिस्टम बा लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल? ए महलवारी सिस्टम, बी रॉयतवारी सिस्टम, सी परमानेंट सेटलमेंट, डी जमींदारी सिस्टम। यार सठिक आंसर है देखो ऑप्शन नंबर सी, परमानेंट सेटलमेंट। अंडर दिस सिस्टम जमींदार्स वेर मेड ओनर ऑफ लैंड एंड आर रिस्पांसिबल फॉर कलेक्टिंग फिक्स्ड रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट। ओके, सो परमानेंट सेटलमेंट कहले कौन? अंडर दिस सिस्टम बा यही जो प्रणाली रे हमर जमींदार माने कौन करथिले लैंड रो ओनर थिले ता सहित से माने जो फॉर कलेक्टिंग टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट। देखो कृषक माने ठरू से माने कौन करथिले टैक्स बा कर से माने आदाय करथिले से माने को दायित्व रे, ठीक है। किंतु लैंड रो ओनरशिप के थिले मन रखथिबे जमींदार। यह हमर परमानेंट सेटलमेंट। आपण माने कमेंट करि परिबे जे परमानेंट सेटलमेंट को किए प्रथम इंट्रोड्यूस करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेउची द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859 एंड 60 वाज कॉज्ड बाय क्यों कारण पई हमर इंडिगो रिवोल्ट 1859 एंड 60 रे होइथिला? ए ऑप्रेसिव कंडीशन इंपोज्ड बाय ब्रिटिश प्लांटर्स, बी हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड, सी अनअवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, डी ब्रिटिश बैन ऑन इंडिगो एक्सपोर्ट्स। यार सठिक आंसर देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्रेसिव कंडीशंस एंड इंपोज्ड बाय ब्रिटिश प्लांटर्स। देखो कौन होइतिला ना हमर इंडिगो जो फार्मर माने कोन पय रिवोल्ट करथिले 1858 एंड 1860 काहे कि ना ऑप्रेसिव कंडीशन विभिन्न प्रकार जो माने बहुत प्रकार खराब कंडीशन जोगु से माने कोन करथिले प्लांट माने ब्रिटिशर माने कोन करथिले प्लांटर माने ऊपर जो माने गच्छ सब लगोतले इंडिगो प्लांट करथिले, ठीक है। से माने ऊपर इंपोज होइतिला सेति पय यार फार्मर माने कोन करथिले सेति पय आंदोलन करथिले, ठीक है। या थिला हमर किछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आई होप आपण मानकर प्रैक्टिस रे हेल्प आसीथिबो। सेति पय आपण मानक यदि चाहउछन एपरि भाबरे क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करबा को डेली त डेफिनेटली ए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट मध्ये करि परिबे। ता सहित आपण माने मध्ये कमेंट भी करि परिबे केउ प्रकार वीडियो मध्ये आबे माने तयार करि परिबो, ठीक अछि। सेति पय आपण विदाय नेउ।